वो जो योजनाएं के अलावा आपके सरकार में जो घोटाले हो रहे हैं उस पे मुख्यमंत्री जी मौन रहे। तो मैं मानता हूं कि एक साल के अंदर मुख्यमंत्री जन मुद्दों पे चुप रहे। तो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव, लेकिन मैं इनको मोहन यादव कहता हूं क्योंकि कभी ये अपना मौन खोलते नहीं। तो आप लोग सब अभी होके आ रहे वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने भी जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए थे, साल भर से कांग्रेस पार्टी जो लड़ रही है, उन मुद्दों पे उन्होंने कोई बात नहीं करी। तो मोहन यादव जी लाडली बहना की बात कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि 2 से सवा 2 करोड़ महिलाएं हैं, उसमें से अगर आप 1 सवा करोड़ को दे रहे हैं और आपने चुनाव में कहा था बड़े बड़े पिंक पोस्टर लगे थे 3,000 रुपए देंगे, तो आज 1 साल में उन महिलाओं बहनों को क्यों नहीं मिल पाए? और जब 2 से सवा 2 करोड़ महिलाएं हैं तो आप 1 से सवा करोड़ को क्यों दे रहे हो? बाकी महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे हो? आप बताएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी, और कब 3,000 करेंगे? हमने गए सत्र में एक मुद्दा उठाया था जल जीवन मिशन का, जिसमें माननीय संसदीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आश्वासन दिया था कि हम इसकी 1 महीने में जांच करा लेंगे। प्रदेश के अंदर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, आज तक जांच नहीं आई, न आपके सामने, न विपक्ष के सामने, न कोई जानकारी। तो 40,000 करोड़ का जो घोटाला है उसमें कौन लोग थे? क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बताएंगे? इस बारे में भी चुप रहे। आज गाय माता की बात करी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हाईवे पे आप आज कहीं भी किसी हाईवे पे चले जाओ, आपकी सरकार ने पैसा तो अलॉट करा लिया, लेकिन जो आज गाय एक्सीडेंट में मर रही है उसके बारे में जवाबदारी किस पे तय करी, आज तक मुख्यमंत्री जी नहीं पता। तो ये योजना कागजों पे है। कई उदाहरण है, आप चाहे जबलपुर नरसिंहपुर से आए तो आपको रास्ते में हजारों जगह, आपको कई जगह गाय दिख जाती है, तो कई एक्सीडेंटल हो जाती स्थिति। तो क्या इस पे क्या कार्रवाई हुई बताए? तो ये सिर्फ अपना ज्ञान बढ़ाने की बात करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल में जो योजनाएं इन्होंने चालू करी थी उसमें भी सही तरीके से नहीं कर पाई। एयर एम्बुलेंस की बात करें, आपकी सरकार ने एयर एम्बुलेंस चालू की, लेकिन किन के लिए? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए? क्या बड़े आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए? गरीब परिवार अगर कहीं इमरजेंसी में है तो उसको एयर एम्बुलेंस, आज हेलीकॉप्टर का उसका फायदा नहीं मिल रहा। अभी तत्काल में निवाड़ी में घटना घटी, शाम तक कलेक्टर अप्रूवल नहीं दे पाए। स्थिति ये रही कि शाम को वहां पर मृत्यु हो गई। तो मुख्यमंत्री जी, ये सिर्फ आपकी योजना कागज पे है, और अगर आपका ये प्लेन जाता है एयर एम्बुलेंस का तो सिंगरौली जाता, तो बड़े उद्योगपतियों की खदान पे जहां पर लोग घायल हो रहे उन्हीं को आप एयर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये योजना आम जनता से दूर है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, उद्योगपति की जेब में है। आपने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 साल में स्पष्ट नहीं किया। बताएं कि आप 2 लाख नौकरी आप कब देंगे? आज परीक्षाएं, चाहे सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पिछले 15 साल 20 साल से ज्यादा हो गए रुके हुए, क्यों आप उसको नहीं खोल रहे? एक तरफ अपराध की बात हो रही है, प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ रहा है, उस अपराध को रोकने के लिए आपको प्रशासन के अंदर, पुलिस प्रशासन, नए लोग चाहिए। तो आपने क्यों नहीं नियुक्ति आप कर पा रहे? बताएं।
तो मैं समझता हूं कि नौकरियों की झूठी बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उप स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी है पूरे प्रदेश के अंदर। गांव गांव के अंदर आज भी झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे वहां के मरीज है, नागरिक है। बताया मुख्यमंत्री जी कि आपने कितने उप स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की व्यवस्था करी और कितने खाली पड़े। मैं तो उप स्वास्थ्य केंद्र के अलावा यहां तक कहना चाहता हूं कि ब्लॉक स्तर पर डॉक्टरों की कमी है। इस पे क्यों मोहन सरकार चुप है? इसके पहले भी शिवराज सरकार थी, वो भी चुप थी। तो क्या ये आपके पास नौकरी के कई आप लोगों को दे सकते हैं, डॉक्टरों को, साथ में आप स्टाफ को, लेकिन आप जब घोटालों की परीक्षाएं कराएंगे तो कैसे होगा? नर्सिंग घोटाला हुआ, आप जानते हैं, प्रदेश के अंदर, लेकिन उसपे भी आज भी हाईकोर्ट की फटकार के बावजूद भी अगर हाईकोर्ट संज्ञान नहीं लेता तो शायद मुख्यमंत्री जी इस पे कोई कार्रवाई नहीं करते। तो अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई? इस पे भी मुख्यमंत्री मौन है। बताए क्यों? विश्वास सारंग खुलेआम जिन्होंने घोटाला किया है, ऐसे तो आम व्यक्ति को पुलिस पकड़ के सब रिकॉर्ड निकाल लेती है, एक मुख्यमंत्री के खिलाफ आप नहीं निकाल पा रहे। क्या परेशानी है आपको? क्या डरते हो आप विश्वास सारंग से? ये मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहूंगा। ऐसे आईएएस अधिकारी जिनके विरुद्ध अभियोजन काफी समय से पेंडिंग पड़े हैं, 27 विभाग के 247 अधिकारियों के विरुद्ध लोकायुक्त आर्थिक अपराध EW में प्रकरण पंजीबद्ध है। अभी तक सरकार ने उसकी अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं दी? मोहन यादव जी इस पर भी बोले। लोकायुक्त का प्रतिवेदन हम माननीय अध्यक्ष को भी लिखने जा रहे हैं विधानसभा के कि 2010-13 से अभी तक क्यों है पेंडिंग पड़े। सरकार एक तरफ कहती कि हमारे पास काम नहीं है विधानसभा में, लेकिन जितने जांच आयोग बने, जितने लोकायुक्त के प्रतिवेदन पड़े, तो ये आपके सदन के पटल पे आना चाहिए। तो आपके पास बिजनेस है लेकिन सरकार भागती है। मोहन यादव जी लाइव टेलीकास्ट से डरते हैं। अगर आप विकास कर रहे हैं, ब्रांड प्रदेश को सर्वोच्च स्तर पर ले जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं लाइव टेलीकास्ट चाहते हैं विधानसभा का? जब छोटे छोटे राज्यों में हो चुका है लाइव टेलीकास्ट, तो क्या आप विपक्ष से इतना घबराते हैं? तो कब आप लाइव टेलीकास्ट करेंगे ताकि आम जनता प्रदेश की जो आप पे विश्वास करती है, आपको वोट दिया, वो आपके बारे में भी जान सके। किसान की खाद की बात करूं, पिछले 1 महीने से 2 महीने से सब लोग परेशान हैं खाद को लेके। मैं भी रीवा जिले के दौरे पे गया, सिंगरौली सीधी होके आया। एक उदाहरण के लिए आपको, वहां पर 60% किसानों ने अपनी बोनी नहीं कर पाए सिर्फ खाद के कारण। तो आपके मंत्री एदल सिंह कंसाना जी को पता ही नहीं कि खाद का मामला। लेकिन मैं समझता हूं कि यूक्रेन के अलावा भी 4 जगह, कई बार मैंने आपको भी कहा है कि ब्राजील है, मोरक्को है, ऐसे कई जगह है। वो सबसे बड़ा उपभोक्ता जो चीन है, इससे भी हमने पूर्वों में कई बार खादें ली है। तो आप लंदन घूमते रहे, डायनासोर के अंडे देखते रहे, लेकिन किसानों की बात आपने ना करी और न उनके आंसू पोंछने की बात हुई। इसके पहले शिवराज जी जब गए थे अमेरिका, तो इन्होंने निवेश की बात करी थी कि हम निवेश लाएंगे, वहां से रोड शो भी किया था आपने। लेकिन विधानसभा के प्रश्न में जवाब आया था कि 1 पैसा, 1 रुपये तक का पैसा अमेरिका से नहीं आया। तो शिवराज जी तो चले गए, लेकिन हजारों करोड़ रुपए जनता के पैसे खर्च होते हैं अब आपकी ब्रांडिंग के लिए, आपकी यात्राओं पे। तो आप क्यों ऐसा करते हैं ये बताएं। ऐसी लंदन गए, आपने बड़े वादे कर दिए कि 60,000 करोड़ हम यहां से ला रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी आज भी इस बात पे चुप रहे। 60,000 करोड़ के कौन से MOU साइन हुए, कौन सी यहां पे परियोजना आने वाली है, बताएं। ये प्रश्न है।
मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी अगर प्रदेश के अंदर उद्योग को बढ़ावाना चाहते हैं तो तथ्यों के साथ अपनी बात कहेंगे विधानसभा में। सरकार ने कहा था कि 12वीं से लेकर में जो 75 अंक वाले बच्चों को लैपटॉप देने की योजना थी, वो कब देंगे, इस पे सरकार चुप है। सरकार ने स्कूटी की बात करी थी। पढ़ाई के अंदर जो विद्यार्थी हैं, वो आज हजारों बच्चे आज इंतजार कर रहे हैं स्कूटी की, तो बताएं कब करेंगे आप। सरकारी दफ्तरों में लेन देन जोरों पे चल रहा है। कई अधिकारी जो भ्रष्टाचार चल रहा खुलेआम, उस पर सरकार क्यों नहीं लगाम लगाना चाहती। एक तरफ आप लोकायुक्त को आप काम करने नहीं देना चाहते हो। लोकायुक्त ने जो अभियान स्वीकृति के लिए आपके पास पेंडिंग पड़ी थी अधिकारियों के, उसमें आप परमिशन नहीं देना चाहते। तो इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ाना देना चाहती है। इसी कारण उन अधिकारियों के खिलाफ अभियान स्वीकृति नहीं दे रही है। और आप देख रहे हैं पिछले विधायक मंत्रिमंडल की बैठकों में किस प्रकार से मंत्रियों में खींचतान चल रही है। कई मंत्री आते नहीं जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अंदर की बात है कुछ सीख नहीं है, हल्ला बड़ा जोर पे है। निश्चित तौर से उज्जैन में बजट ले जाना चाह रहे आप, बजट पे कई विवाद भी हुआ, लेकिन मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि आप उज्जैन के मुख्यमंत्री नहीं है, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो आपको सबको ध्यान रखना चाहिए बजट के बारे में, ये मैं समझता हूं। और ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने उज्जैन में भी कही थी बात कि मुख्यमंत्री जी उज्जैन जो महाकाल तीर्थ स्थान है, इसमें शराब कब बंद कराएंगे। क्या आप धार्मिकता की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो क्या हिंदू धर्म में कहीं लिखा है कि शराब पीना है। तो अगर आप बताएं वहां पे कि क्यों आप महाकाल इतना जो लाखों लोग आते हैं वहां पे शराब खुलेआम बिक रही है, शराब अपने रेट से ज्यादा में बिक रही है। तो इस पे मुख्यमंत्री जी मौन है, ना वहां पे बंद कराना चाहते, न शराब के रेट कम कराना चाहते। आपने कहा था अभी की मुख्यमंत्री जी को ध्यान रखना चाहिए, वे न केवल उज्जैन के बल्कि पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी विदेश से आए थे, तो निवेश लेकर उन्होंने ये कहा था कि खंडर पड़ी मिलों को हम बनाएंगे, वहां पे उद्योग। और उन्होंने इंदौर की तो एक मिल जो है हुकुमचंद जी का उदाहरण दिया। आपका क्या मानना है कांग्रेस पार्टी का, ये जो निवेश आ रहा है ये भी ज्यादातर हिस्सा मालवा क्षेत्र इंदौर उज्जैन में जाएगा या रेस्ट ऑफ एमपी को भी कुछ मिलेगा। आपका क्या मानना है, स्टैंड कांग्रेस पार्टी क्या है। देखिए, आप हुकुमचंद मिल की बात करें तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नहीं, उन्होंने कहा था खंडर पड़ी मिलों को हम बनाएंगे, जैसे कि उसके पीछे की क्या स्थिति है, वहां लाखों हजारों करोड़ की जमीन है, किसके साथ डील हो रही है ये बताएं मुख्यमंत्री। क्या उन मजदूरों को जो पैसा आज बाजार के भाव से मिलेगा, हुकुमचंद के मजदूरों को बताएं मुख्यमंत्री।